गुजरात के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अनु और विराज पढ़ रहे थे। विराज गुजरात से था, जबकि अनु बिहार के पटना शहर से थी। दोनों ही कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर की परीक्षा दे चुके थे और दोनों को कैंपस से जॉब मिल चुकी थी। मगर दोनों का एमबीए करने का इरादा था, जिसके लिए उन्होंने जी मैट और जीआरई टेस्ट भी दिए थे। दोनों का चयन गुजरात में हो गया था। कॉलेज में फर्स्ट ईयर के दिनों में दोनों में कोई खास जान पहचान नहीं थी। दोनों एक ही सेक्शन में थे। बस इतना जानते थे, सेकेंड ईयर से अनु और विराज दोनों लैब के एक ही ग्रुप में थे और प्रोजेक्ट में भी दोनों का एक ही ग्रुप था। अनु को गुजराती का कोई ज्ञान नहीं था, जबकि विराज अच्छी हिंदी बोल लेता था। दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। अनु ने धीरे धीरे गुजराती के कुछ शब्द सीख लिए थे। फिर दोनों कैंपस के बाहर एक साथ जाने लगे, कभी लंच, कभी डिनर या कभी मूवी भी। दोस्ती प्यार का रूप लेने लगी तो दोनों ने मैनेजमेंट करने के बाद शादी का निर्णय लिया। विराज को अनु वीरू पुकारती थी। विराज गुजरात के अमीर परिवार से था। उसके पापा उच्च पद पर थे। विराज अक्सर कार से कॉलेज आता था। अनु मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पर इस फासले से उनके प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अपनी पढ़ाई के लिए अनु ने बैंक से कर्ज लिया था। फाइनल ईयर में जाते जाते विराज ने अनु को भी ड्राइविंग सिखा दी और फिर उसे लाइसेंस भी मिल गया था। अनु के माता पिता को बेटी और विराज की लव मैरिज पर आपत्ति नहीं थी, पर विराज के माता पिता उसकी शादी किसी गुजराती लड़की से ही करना चाहते थे। शुरू में उन्होंने इसका विरोध किया, पर बेटे की जिद के सामने एक न चली। गुजरात का बिजनेस स्कूल पूरा आवासीय था, इसलिए अनु के पिता चाहते थे कि दोनों की शादी मैनेजमेंट स्कूल में जाने से पहले हो जाए, पर विराज के माता पिता इसके खिलाफ थे। तय हुआ कि कम से कम उनकी सगाई कर दी जाए। विराज और अनु की सगाई हो गई। दोनों बहुत खुश थे। उसी दिन शाम को कॉलेज में फाइनल ईयर के छात्रों का विदाई समारोह था। विराज अनु के साथ उसकी कार में कॉलेज आई थी। इस अवसर पर सभी लड़कों और लड़कियों से कहा गया कि अपने मन की कोई बात बोर्ड पर आकर लिखे। सभी एक एक कर बोर्ड पर आते और अपने मन की कोई बात लिख जाते। जब विराज की बारी आई तो उसने अनु की ओर इशारा करते हुए लिखा, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी राह में मिला हम उसी के हो लिए। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, पर अनु ने शर्म से सिर झुका लिया। कुछ देर के बाद अनु की बारी आई तो उसने बोर्ड पर लिखा, कुछ मैंने कसम ली, कुछ तुमने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। एक बार फिर हॉल तालियों से गूंज उठा। अंत में जिस लड़के की बारी आई वह रोशन था। रोशन भी बिहार के किसी शहर का रहने वाला था, पर वह काफ़ी शर्मिला और अंतर्मुखी था। दरअसल रोशन और अनु बिहारी स्टूडेंट गेट टुगेदर में मिलते थे तो दोनों में बातें होती थी। इसके अलावा वे शायद ही कभी मिलते थे। रोशन का ब्रांच मैकेनिकल था। कभी किसी लैब ग्रुप या प्रोजेक्ट में साथ काम करने का मौका भी ना मिला था, पर साल में कम से कम 2 बार उनका गेट टुगेदर होता था। एक साल के पहले दिन और दूसरा 22 मार्च बिहार डे के अवसर पर दोनों मिलते थे और कुछ बातें होती थी। रोशन मन ही मन अनु को चाहता था, पर एक तो अपने स्वभाव और दूसरे विराज से अनु की नज़दीकियों के चलते कुछ कह नहीं सका था। रोशन धीरे धीरे चलकर बोर्ड तक गया और बड़े इत्मीनान से बोर्ड पर लिखा, हम भी थे राही प्यार के, पर किसी को क्या मिला यह अपने हिस्से की बात है। इस बार हॉल लगभग खामोश था, सिवा इक्का दुक्का तालियों के। सभी की सवालिया निगाहें उसी पर टिकी थी। वह धीरे धीरे चलकर वापस अपनी सीट पर जा बैठा। उसकी बात किसी को समझ में नहीं आई। इस घटना के 2 दिन बाद विराज और अनु दोनों निकट मशहूर फिल्म सिटी जा रहे थे। विराज की कार थी और वह खुद चला रहा था। रास्ते में दोनों ने पास रनवे में रुककर गो कार्टिंग का मज़ा लेने की सोची। वहाँ दोनों ने एक एक कार्ट लिया और अपना अपना हेलमेट और जैकेट पहने। वहाँ के सुपरवाइज़र ने उनके कार्ट्स में तेल भरा और दोनों अपनी गाड़ी रनवे पर दौड़ाने लगे, एक दूसरे को चीयर करते हुए भरपूर आनंद ले रहे थे। रनवे से निकलकर विराज ने कहा, अब कार तुम चलाओ, हम शहर से निकल चुके हैं और सड़क काफ़ी अच्छी है। अनु ने कहा, ठीक है मैं चलाती हूँ, पर स्पीड 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रखूँगी। कोई बात नहीं, इतने पर भी हम समय पर पहुँच जाएंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरी तरफ से एक बस तेज रफ्तार से आ रही थी। एक ऑटो को
ओवरटेक करने दौरान बस कार से टकरा गई। उनकी कार पलटकर हाईवे के नीचे एक गड्ढे में जा गिरी। अनु को काफी चोटें आई और वह बेहोश हो गई। कुछ चोटें विराज को भी आई, पर वह कार से निकलने में सफल न हो गया पर वह कार से निकलने में सफल हो गया। उसने अपने पापा को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस की 2 गाड़ियां आई। उसके पापा भी आए थे। विराज को एक गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लाया गया। अनु अभी भी बेहोश थी। उसे कार से निकालने में काफी दिक्कत हुई। उसकी हालत गंभीर देखकर उसे एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। अनु के माता पिता को फोन पर दुर्घटना की सूचना दी गई। विराज को प्राथमिक उपचार के बाद पट्टी कर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कुछ देर बाद वह भी अनु से मिलने गया। दूसरे दिन अनु के माता पिता भी आए। अनु की हालत देखकर वे काफी दुखी हुए। डॉक्टर ने उनसे कहा, अगले 48 घंटे इनके लिए नाजुक है। इन्हें मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। हमने कुछ टेस्ट कराने के लिए भेजे हैं और कुछ इंजेक्शन इन्हें दिए हैं। बाकी रिपोर्ट आने पर सही अंदाजा लगा सकते हैं। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप धीरज रखें। अगले दिन अनु की टेस्ट रिपोर्ट मिली। वह अभी भी बेहोश थी और उसे ऑक्सीजन लगी थी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें सीरियस इंजरीज है। इनके शोल्डर और कॉलर बोन्स के अलावा रिब केज में भी फ्रैक्चर है। रीढ़ की हड्डी में भी काफ़ी चोट लगी है। इसी कारण इनके लीवर और लंग्स पर बुरा असर पड़ा है। रीढ़ की हड्डी में चोट आने से हमें लकवा का भी संदेह है, पर इनका ब्रेन ठीक काम कर रहा है। उम्मीद है इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। अनु के पापा ने पूछा, इसके ठीक होने की उम्मीद तो है? अनु कब तक ठीक हो जाएगी? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इनकी जान को कोई खतरा तो नहीं दिख रहा है, पर चलने फिरने लायक होने में इन्हें महीनों लग सकते हैं। हमें शक है कि इनके नीचे के अंग लकवाग्रस्त हो जाएंगे। इन्हें होश आने दीजिए, तब लकवे का असर ठीक से पता चलेगा। आप लोग हौसला रखें। अगले दिन अनु ने आंखें खोली। सामने विराज और माता पिता को देखा। उस दिन रोशन भी उससे मिलने आया था। अनु के होठ फड़फड़ाए। टूटी फूटी आवाज में बोली, मैं अपने पैर नहीं हिला पा रही हूँ। अनु की आंखों में आंसू थे। विराज की ओर देखकर उसने कहा, हमने क्या क्या सपने देखे थे। मैनेजमेंट के बाद हम अपनी कंपनी खोलेंगे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? धीरज रखो, विराज ने कहा। अनु को अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े कुछ हफ्ते बीत गए। कुछ दिन तक तो विराज आता रहा और उसका हालचाल पूछता रहा, पर फिर धीरे धीरे उसका आना कम हो। उसके बर्ताव में अब काफ़ी परिवर्तन आ गया। एक तरह से बेरुखी थी। विराज के रवैये पर वह दुखी थी। कॉलेज के दिनों में अनु किसी कंपनी के ऐप पर अपना सुझाव भेजती थी। कंपनी ने उसकी प्रशंसा करते हुए एक प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया था। उसे उस कंपनी से ऑफर भी मिला था, पर अनु ने पहले एमबीए करना चाहा था। धीरे धीरे अनु ने अपनी हालत से समझौता कर लिया था। करीब 2 महीने बीत गए। तब उसने डॉक्टर से एक दिन कहा, डॉक्टर, मैं ऐसे कब तक पड़ी रहूंगी? मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। क्या मैं अपने लैपटॉप से यहीं बेड पर लेटे कुछ कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। नर्स को बोलकर बेड को सिर की तरफ थोड़ा ऊंचा कराकर तुम लैपटॉप पर काम कर सकती हो, पर शुरू में लगातार देर तक काम नहीं करना। साथ वाले दूसरे डॉक्टर ने कहा, तुम एक बहादुर लड़की हो। शायद हम तुम्हें पूरी तरह से ठीक न कर सके, पर तुम व्हील चेयर पर चल सकती हो। ओके, थैंक्स डॉक्टर। अनु ने फिर से कंपनी के लिए इच्छा से काम करना शुरू किया। कंपनी भी उसके संपर्क में रहा। उसके काम से कंपनी काफ़ी खुश थी। उससे यह भी कहा गया कि वो अपने स्वास्थ्य और अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर चाहे बेड से काम कर सकती है। इस बीच और 2 महीने बीत गए। इस दौरान विराज एक बार भी उससे मिलने ना आया। उस दिन अनु अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाली थी, जिसकी सूचना उसने विराज को दे दी थी। वो अपने पापा के साथ आया था। उसके पापा ने कहा, अनु, हमें तुमसे पूरी सहानुभूति है, पर जैसा कि डॉक्टर ने बताया है, अब आजीवन तुम्हें व्हीलचेयर पर रहना होगा और तुम्हारी चोटों के चलते तुम अब माँ बनने योग्य भी नहीं रही। अनु के पिता भी वहीं थे। अभी तक विराज ने खुद कुछ भी नहीं कहा था। अनु और उसके पिता उनके कहने का आशय समझ चुके थे। अनु के पिता ने कहा, ये सारी बातें मुझे और अनु को पता है। यह मेरी संतान है, चाहे जैसी भी हो, जिस रूप में हो, मेरी प्यारी बनी रहेगी। वैसे भी अनु बहादुर बेटी है। अब आप बेझिझक अपनी बात कह सकते हैं।
विराज के पिता ने कहा, आई एम सॉरी, यकीनन आपको दुख तो होगा, पर हमें यह सगाई तोड़नी ही होगी। विराज मेरा इकलौता बेटा है। यह सुनकर अनु को बहुत दुख हुआ, पर उसे उनकी बात अप्रत्याशित नहीं लगी थी। खुद को संभालते हुए उसने कहा, अंकल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं स्वयं विराज को आज़ाद कर देना चाहती थी। मुझे खुशी होगी विराज को अच्छा जीवन साथी मिले और दोनों सदा। कुछ देर चुप रहने के बाद विराज की तरफ देखकर बोली, मुबारक वीरू, बेस्ट ऑफ लक। विराज ने खुद तो कुछ नहीं कहा, पर उसके पिता ने थैंक्स कहकर बेटे से कहा, अब चलो विराज। वे लोग चले गए। अनु ने पिता की आंखों में आंसू देखकर कहा, पापा, आपने सदा मेरा हौसला बढ़ाया है, प्लीज़ मुझे कमज़ोर ना करें। उन्होंने आंखें पोंछकर कहा, मेरा बहादुर बेटा, दुख की घड़ी में ही अपनों की पहचान होती है। एक तरह से अच्छा ही हुआ जो ये सगाई टूट गई। अनु अपने माता पिता के साथ पटना आ गई। कुछ दिनों के बाद विराज की शादी हो गई। अनु ने अपनी तरफ से गुलदस्ते के साथ बधाई संदेश भेजा। अनु को अब बैंक के लोन की किश्तें देनी थी। वह कंपनी के लिए घर से ही कुछ काम करती थी। कंपनी ने उसका सारा लोन एक किश्त में ही चुका दिया। फिलहाल अनु प्रतिदिन 2-3 घंटे घर से काम करती थी। वह कंपनी के भिन्न ऐप्स और टूल्स में सुधार के लिए अपने टिप्स और सुझाव देती और साथ में उनके प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट सर्वे करती थी। बाद में उसने कंपनी के प्रोजेक्ट के निर्माण में भी अपना योगदान दिया। इस बीच रोशन एक प्राइवेट कार कंपनी ज्वाइन कर चुका था। वह कंपनी की डिज़ाइन यूनिट में था। कार के पुर्जे आदि की समीक्षा करता और समयानुसार उनमें सुधार लाने का सुझाव देता। करीब 2 साल बाद वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया। किसी मशीन का निरीक्षण करते समय उसका दायां हाथ मशीन में फंस गया और फिर हाथ काटना पड़ा। वह फैक्ट्री में काम करने लायक नहीं रहा। कंपनी ने समुचित मुआवजा देकर उसकी छुट्टी कर दी। रोशन ने हिम्मत नहीं हारी। 1 साल के अंदर ही उसने बाएं हाथ से लैपटॉप पर डिज़ाइन का काम घर बैठे शुरू कर दिया। उसने दिव्यांग लोगों के लिए एक विशेष व्हील चेयर डिज़ाइन की। यह चेयर आम व्हील चेयर की तुलना में काफ़ी सुविधाजनक थी और बैटरी से चलती थी। इसके सहारे दिव्यांग आसानी से कार में चेयर के साथ प्रवेश कर सकते और निकल सकते थे। इस डिज़ाइन को उसने अपनी पुरानी कंपनी को भेजा। उस कंपनी ने भी अपनी कार में कुछ परिवर्तन कर इसे दिव्यांगों के योग्य बनाया। एक दिन कंपनी ने रोशन को डेमो के लिए आमंत्रित किया था। उस दिन रोशन कंपनी के दफ्तर पहुंचा। डेमो के दौरान ही अनु की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। रोशन ने अनु को एक अरसे के बाद देखा। दोनों ने आपस में बातें की। कंपनी ने दोनों के योगदान की प्रशंसा की। इसके कुछ ही दिनों के बाद रोशन अनु से मिलने उसके घर गया। रोशन अनु के माता पिता के साथ बैठा था। करीब 10 मिनट के बाद अनु भी व्हीलचेयर पर वहां आई। वह उठकर अनु के समीप आया और बोला, शाबाश अनु, तुम सचमुच एक जाबाज लड़की हो। इतनी विषम परिस्थितियों से निकलकर तुमने अपनी अलग पहचान बनाई है। थैंक्स रोशन, तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट की जानकारी नहीं थी। ये सब कैसे हुआ? अनु बोली, तुम्हारे एक्सीडेंट के मुकाबले मेरा एक्सीडेंट तो कुछ भी नहीं। तुम तो मौत के मुंह से निकल कर आई हो और तुमने संघर्ष करते हुए एक नया मुकाम पाया है। दोनों में कुछ देर अपने अपने काम के बारे में और कुछ निजी बातें हुई। इसके बाद से रोशन अक्सर अनु से मिलने आने लगा। वह अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा फ्रैंक हो गया था। एक दिन रोशन अनु के घर आया। वह उसके माता पिता के साथ बैठा था। अनु के पिता ने कहा, वैसे तो अनु बहुत बोल्ड और आत्मनिर्भर लड़की है। जब तक हम लोग जिंदा हैं उसे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, पर हम लोगों के बाद उसका क्या होगा सोचकर डर लगता है। तब तक अनु आ चुकी थी। उसने कहा, अभी से इतनी दूर की सोचकर चिंता करने या डरने की कोई बात नहीं है। आपने मुझ में इतनी हिम्मत भरी है कि मैं अकेले भी रह लूँगी। नहीं बेटे, अकेलापन अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है। यह अभी तुझे समझ में नहीं आएगा। अंकल, आप चिंता ना करें, मैं भी आता रहूँगा। हाँ बेटा, आते रहना। रोशन का सोया प्यार फिर से जगने लगा था। जो बात वह कॉलेज के दिनों में अनु से नहीं कह सका था, वह उसकी ज़बान तक आकर थम गई थी। अपनी अपंगता और स्वभाव के चलते अभी तक कुछ कह नहीं सका था। अनु की प्रतिक्रिया का भी उसे अंदाज़ा नहीं था। एक दिन अचानक अनु के पिता ने रोशन से पूछ लिया, बेटे, अब तो तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे को भली भांति समझने लगे हो, क्यों नहीं दोनों जीवन साथी बन जाते हो? अंकल, सच कहता हूँ, आपने मेरे मन की बात कह दी।
मैं बहुत दिनों से यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी अनु के अप्रत्याशित सवाल से सभी उसकी ओर देखने लगे। उसने कहा, कहीं आप दया या सहानुभूति के नाते तो ये सब नहीं कर रहे हैं? दया का पात्र तो मैं हूँ अनु, मेरा दायां हाथ नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हारा साथ मिलने से मुझे अपना दाहिना हाथ मिल जाएगा। रोशन बोला। अनु सीरियस थी। उसने कुछ देर बाद कहा, तुम्हें पता है ना कि ना तो मैं तुम्हें पत्नी सुख दे सकती हूँ और ना ही मैं कभी माँ बन सकती हूँ। इसके अलावा भी तो अन्य सुख और खुशी की बातें हैं जो मैं तुम में देखता हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी होगी और मेरी बेटर हाफ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ अनु, पर संतान सुख से वंचित रहोगे। अनु ने कहा, गलत। हमारे देश में हजारों बच्चे अनाथ हैं जिनके माता पिता नहीं है। हम अपनी मर्जी से बच्चा गोद लेंगे, वही हमारी संतान होगी। अनु के पिता ने बीच ही में कहा, हाँ तुम लोग एक लड़का और एक लड़की, दो बच्चों को गोद ले सकते हो। बेटा और बेटी दोनों का सुख मिलेगा। नहीं पापा, हम दो बेटियों को ही गोद लेंगे। क्यों? रोशन ने पूछा। लड़कियां अभी भी समाज में कमज़ोर समझी जाती हैं। हम उन्हें पाल पोस कर इतना सशक्त बनाएंगे कि समाज को उन पर गर्व होगा। कुछ दिनों के बाद अनु और रोशन विवाह बंधन में बंध गए। उसी रात अनु ने रोशन को कॉलेज के एक फेयरवेल के दिन की याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें याद है तुमने बोर्ड पर क्या लिखा था? हम थे राही प्यार के। इसका क्या मतलब था? शायद कोई भी नहीं समझ सका था। मतलब तो साफ था, इशारा तुम्हारी तरफ था। अपने पास उस समय तुम नहीं थी, पर आज से तो हम भी राही के प्यार के हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।